हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी का सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर 12 है, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। इसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे जो कि टर्म 2 एग्जाम के लिए होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। इसमें बताना है सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है। तो मानव जनसंख्या का सांस्कृतिक रूप से अन्नछादित होना सांस्कृतिक पर्यावरण है, और इसके अंतर्गत जो है वह विभिन्न संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। जैसे कि संस्कृति जो होता है रीति रिवाज, उसी के बारे में होता है इसमें। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रदूषण के दो प्रकार बताइए। इसमें प्रदूषण का नाम लिख देना। तो पहला होगा वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण और लिखना है, तो तीसरा भूमि प्रदूषण, और फिर चौथा जो हो जाएगा वह हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। तो ये प्रदूषण के कुछ प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण और प्रदूषकों में क्या भेद है। प्रदूषण में जो 4 प्रकार है वो हो जाएंगे, और प्रदूषक में आएंगे उद्योग धंधे जो कि प्रदूषण को फैलाते हैं। तो प्रदूषण हम लोग देख लेते क्या है। तो मानवीय क्रियाकलाप से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों से कुछ पदार्थ तथा ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन होने लगता है, और ये हानिकारक होते हैं, जिसलिए इन्हें जो है प्रदूषण कहते हैं। अब देख लेते हैं प्रदूषक क्या है। तो पारितंत्र के विद्यमान प्राकृतिक संतुलन में ह्रास तथा प्रदूषण उत्पन्न करने वाले ऊर्जा या फिर पदार्थ के किसी भी रूप को प्रदूषक कहा जाता है। जैसे कि गैस, तरल या फिर ठोस रूप में हो सकते हैं। ये जो होते हैं वह कोई भी रूप में हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं, वह बताना इसमें। तो मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के जो है 2 प्रभाव पड़ते हैं। पहला है कि त्वचा से संबंधित एलर्जी में वृद्धि हो जाता है। दूसरा होता है स्वास्थ्य तथा फेफड़ों संबंधी रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन तथा उद्योग वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत होते हैं, और ये प्राकृतिक वायु में सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा एवं जो है एस्बेस्टोस को निर्मुक्त कर जो वायु प्रदूषण को फैलाते हैं या फिर वायु को प्रदूषित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जल प्रदूषण के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। इसमें जल प्रदूषण बताना है। तो पहला हो जाएगा औद्योगिक इकाइयों का अपशिष्ट बहाव, दूसरा होगा गंदे नालों का नदियों में मिलना। इसके अलावा भी हो जाएगा जो कृषि में होता है अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग। अगला क्वेश्चन हमारा है इसमें कि जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के नाम बताइए। तो जल प्रदूषण से सामान्यतः आहार नाल संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, अतिसार, संग्रहणी, अंतर्क्षय आदि जो होते हैं वह बीमारियां होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अम्ल वर्षा होने के प्रमुख कारण का उल्लेख कीजिए। अम्ल वर्षा जो है वह क्यों होता है। अम्ल वर्षा में जो होता है वह वर्षा के साथ जो है वह बर्फ होते हैं, बर्फ वह साथ में गिरने लगते हैं, उसे ही अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन तथा उद्योग वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत होते हैं, जिनसे वायु में जो वह सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा एवं एस्बेस्टोस को निर्मुक्त करते हैं, और इन्हीं गैसों का सम्मिश्रण जो होता है यानी कि मिश्रण हो जाने से वर्षा के जल में हो जाता है। मतलब वर्षा के जल के साथ इनका जो है वह गिरने लगते हैं, और इससे जो है अम्ल वर्षा उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संदूषित जल के उपयोग के कारण जनित किन्हीं 2 बीमारियों के नाम उल्लेख कीजिए। तो संदूषित जल उपयोग के कारण जो है वह जनित किन्हीं 2 बीमारी का उल्लेख करना है इसमें। तो संदूषित जल के उपयोग से डायरिया, आंतों में कृमि तथा हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो यह आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है कि झुग्गी झोपड़ी का क्या अर्थ है। इसमें बताना है झुग्गी झोपड़ी क्या है। तो झुग्गी झोपड़ी आवास की सबसे जो है निम्न स्तरीय इकाई को कहा जाता है, और इन बस्तियों में जो है जीवन की अति आवश्यक आधारभूत सुविधाएं जैसे कि स्वच्छता, हवा, प्रकाश, जल निकास,
मार्ग, पेयजल आदि का जो है नितांत अभाव होता है। अतः झुग्गी झोपड़ी जो है घास फूस, प्लास्टिक, लोहे की चादर, मिट्टी, ईंट इत्यादि गृह सामग्री द्वारा जो है निर्मित अवैधानिक रूप से बनाई गई बस्ती होती है। और ऐसी बस्तियां जो है शहरों में सड़कों एवं रेल लाइनों के आदि के समीप जो है स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नगरीय कूड़ा करकट निस्तारण से किन्हीं दो उपायों का उल्लेख कीजिए। तो पहला उपाय है विद्युत उत्पादन। तो कूड़ा करकट से जो है आधुनिक तकनीक द्वारा विद्युत ऊर्जा तैयार करने वाले जो है लघु संयंत्रों की स्थापना करनी चाहिए। दूसरा, नगरीय प्रशासन की व्यवस्था करना चाहिए, जैसे कि ज़्यादातर नगरों में प्रशासन द्वारा इसको उचित स्थान पर एकत्र करने की व्यवस्था या फिर प्रबंधन नहीं होती है। उनको इसकी व्यवस्था हेतु शासन स्तर पर तैयार किया जाए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन अधिक बार आता है और यह इम्पोर्टेंट भी होता है क्वेश्चन। भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला, नगरों में ठोस अपशिष्ट संग्रहण का अभाव होना। दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट का जल स्रोतों में प्रवाह होना यानी कि बहना। तीसरा, कूड़ा कचरा संग्रह की सेवाओं की अपर्याप्त व्यवस्था। और लास्ट है कि मानव मल से सुरक्षित निपटान का अभाव आदि। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।